नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम EVS के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चंस जो है ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इन सभी के बेसिस पे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। और ये जो है आपका यूपी टेट, सी टेट का ये इसमें से मिक्स प्रैक्टिस सेट है आपका ये क्वेश्चन। तो आप लोग एक बार बिना आंसर देखे हुए क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा और उसमें आप ये देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दे पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग स्पेस, ये डॉट डॉट आपका है, के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। अलास्का के, अल्जीरिया के, लीबिया के या अर्जेंटीना के। पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता है। और किसके सापेक्ष पृथ्वी गोल है, जबकि आपको पता है किसके सापेक्ष हम लोग उल्टे नहीं हो सकते हैं, तो वो हमारा है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के सापेक्ष उल्टे नहीं हो सकते हैं। घटपर्डी पिक्चर प्लांट जिसे कहते हैं कि कीटों का भक्षण करता है। घटपर्डी जो है ऐसे कौन से कीटों का भक्षण करता है जिसमें उसे बहुत मात्रा में नाइट्रोजन मिलती हो, ऑक्सीजन मिलती हो, या कार्बन डाइऑक्साइड मिलती हो, या कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती हो। तो ये जो घटपर्डी पौधा है ये जिनमें नाइट्रोजन ज़्यादा पाई जाती है उन कीटों का भक्षण करता है। हम एक बार इस पौधे को देख लेते हैं। ये देखिए, एक घड़े नुमा संरचना होती है इस पौधे की और इसके ऊपर एक ढक्कन, ये इसका ये एक जो पत्ती है वो ढक्कन नुमा संरचना होती है। जैसे इसमें ये छोटे कीटों को नहीं बल्कि ये बड़े कीटों को खाता है, जैसे मेढक हो गया, चूहा, कीट पतंगा सब कुछ खाता है। तो जैसे ही इसके अंदर कोई कीट या चूहा या मेढक जाता है तो ये क्या करता है, इसे बंद कर लेता है और जब तक उसके अंदर का सारा नाइट्रोजन सब ये उन्हें चूस नहीं लेता या आप कह दीजिए इकट्ठा नहीं कर लेता, तब तक ये उन्हें बाहर नहीं करता है। किस पेड़ की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं? कौन सी लकड़ी ऐसी है जिस लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं? रेगिस्तानी ओक, खेजड़ी, बरगद, क्रोटन। तो वो कौन सा है? खेजड़ी। खेजड़ी पेड़ जो है ये ऐसे पेड़ होते हैं जो रेगिस्तानों में पाए जाते हैं और इन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है और इस पेड़ की लकड़ी भी मजबूत होती है। और इसमें क्या होता है कि ये कांटेनुमा पेड़ होते हैं और इसमें जो है कीड़े नहीं लगते हैं। संवहन, संवहन ट्रांसपोरेशन क्या है? तना जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल और खनिज लवणों को शाखाओं, पत्तियों, पुष्पों और फूलों तक पहुंचाता है। तना किसी विशेष संरचनाओं की सहायता से किसी आधार से लिपट कर ऊपर की ओर बढ़ता है। यह अति दुर्बल तने होते हैं जो किसी बाहरी सहायता से भी ऊपर नहीं उठ सकते। पत्ते तने के साथ एक कोण बनाते हुए निकलते हैं। तो संवहन जो होता है, ट्रांसपोरेशन, ये क्या करता है, तना जो है जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल और खनिज लवणों को शाखाओं, पत्तियों, पुष्पों और फलों तक पहुंचाता है। रूट्स टेक इन मोर वाटर, जड़ें क्या करती हैं, जमीन से, भूमि से अवशोषित जल को ग्रहण करती हैं, खनिज लवण को करती हैं और जिसे क्या करती हैं, ये पत्तियों में, उनकी शाखाओं में और पुष्पों तक, इन सब में जो है ये जलों का आदान प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? कौन सी थीम है वो? 2005 के अनुसार जो थीम है वो आपकी थी भोजन। इसमें भोजन की थीम बनाई गई थी। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावले से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था हैं। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग था। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो ये क्या होता है, इसमें आपका कौन सा आंसर सही है? इसमें आपका एक होगा यहाँ पे लास्ट वाला, इसमें आपका एक उपरोक्त सभी दिया गया था जिसमें ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा? वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है।
सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग भी हुआ था। और जो है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में ही होता है। ये 3 आपके इसमें राइट आंसर है। इसमें आपका जो आंसर है ऐसे दिया रहेगा, फर्स्ट सेकेंड करके, फिर होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर होगा फोर्थ, फिर सेकेंड और थर्ड। इसमें से आपको बताना रहेगा कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसमें से आपका होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये इसी से संबंधित होते हैं। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। किस लिए? कि जो सपेरे हैं वो सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। वन्य प्राणी सप्ताह किस वर्ष मनाया जाता है? वन्य प्राणी सप्ताह जो है ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन हमारा उत्तराखंड से संबंधित है और इसके जो हेड थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। और चिपको आंदोलन में ये था कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, एक सर्कल बनाते थे पेड़ों के चारों तरफ, जिससे इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, जिससे वो एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं। गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? तो गोलकोंडा किला जो है ये काकतीय राजवंश ने बनवाया था। ये आपका हैदराबाद में स्थित है और ये कुछ इस तरीके का किला है जो एक मॉन्यूमेंट प्लेस है, आपका एक सरकारी धरोहर है जिसे आप कह सकते हैं। लोगों की यहाँ पे बहुत भीड़ होती है इस किले को देखने के लिए, पर्यटक बहुत भारी संख्या में आते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? बिहार के सापेक्ष जो है ये आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका बिहार है और यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर है और ये आपका गोवा है। तो पूछा है कि जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो ये आपका उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ये आपका है, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सीखना क्या बताता है? सीखना जो बताता है वो होता है कि स्कूल बैग का कम वजन रखना चाहिए और बच्चों के ऊपर भार नहीं रखना चाहिए कि ढेर सारी बुक दे दीजिए और कॉपी पेंसिल ये वगैरह बैग में आप बच्चों को भर के दे दीजिए, तो इससे वो पर्यावरण अध्ययन करेंगे, इससे नहीं होता है। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, कम तापमान पर वहाँ पे रोगाण निष्क्रिय हो जाते हैं। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो वो क्या पढ़ाना चाहता है? आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर। आप सभी लोग जानते हैं आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो जो टीचर वो पढ़ा रहा है वो कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा? कार्बोहाइड्रेट का। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? वो होती है अक्टूबर से दिसंबर महीने में। ये आप देख पा रहे हैं ऐसे मधुमक्खी पालन होता है। छोटे छोटे बॉक्सेज रहते हैं जिन्हें खेत में या जहाँ पे फूल उल ज्यादा होते हैं ऐसे एरिया में रख दिया जाता है। तो यहाँ पे मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, फूलों से रस ला के इकट्ठा करके छोटे छोटे ये जो बॉक्सेज होते हैं इसमें घर बना लेती हैं और ऐसे ही मधुमक्खी पालन होता है। बाद में इनका रस निकाल के जो शहद होता है उसे मार्केट में ले आया जाता है। चीनी और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए विधियों का सही क्रम क्या है? चीनी और रेत के मिश्रण को उसमें अवसादन, निस्तारण, निस्पंदन और वाष्पीकरण जो है
ये इन्हीं विधियों का उपयोग किया जाता है। अलबरूनी की पुस्तक का क्या नाम था? अलबरूनी की जो पुस्तक थी उसका नाम था किताब उल हिंद। आरक्षित रेल टिकट से निम्न में से कौन सी जानकारी नहीं मिलती है? तो उस पे क्या होता है, आपका नाम नहीं लिखा हुआ होता है, बल्कि आपको यात्रा की तिथि मिलेगी, ट्रेन का नंबर नाम भी मिलेगा, यात्रा की श्रेणी मिलेगी, लेकिन ये नहीं होता। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 के विद्यार्थी अपनी शिक्षिका अमरजीत कौर के साथ किसी स्थल के भ्रमण से लौटे हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थी ने देखा कि कक्षा 5 के विद्यार्थी ने अपने ड्राइंग बुक में बाघ को सफेद रंग से रंगा है। तो कक्षा 5 के विद्यार्थी भ्रमण के लिए कहाँ गए थे? वो भ्रमण के लिए कहाँ पे गए थे? सफेद, किस रंग से रंगा है बाघ को? सफेद रंग से रंगा। तो सफेद रंग के बाघ कहाँ पाए जाते हैं? ये बांधवगढ़ में आपके मिलते हैं सफेद रंग के बाघ। तो बच्चे भ्रमण के लिए यहीं पे गए हुए थे। निम्न कथन किसका है? पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। तो ये कथन आपका है थामतसंगी का। स्पेस के अतिरिक्त निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां क्या हैं? उन्हें व्याख्याओं द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी चीज है, अगर कोई टॉपिक है या एनवायरनमेंट से रिलेटिव कुछ भी है, तो आप पहले बच्चों को व्याख्या के रूप में समझाइए कि ये चीजें ऐसे हैं। तो बच्चों को कैसे स्पष्ट करा सकते हैं? व्याख्याओं द्वारा। जंगल अधिकार कानून कब पारित हुआ था? जंगल अधिकार कानून हमारा 2007 में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? कुनैन नामक जो दवा प्राप्त होती है वो आपकी सिंकोना प्लांट से होती है। ये आपका सिंकोना प्लांट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, और इसी से जो है वो कुनैन नामक दवा बनती है। चटनी बनाना, जैम बनाना, अचार बनाना, ये प्रक्रियाएं किससे संबंधित हैं? चटनी, आम, जैम, ये सब किससे हैं? भोजन के संरक्षण से संबंधित हैं, जिसमें इन्हें काफी समय के लिए स्टोर करके रखा जाता है और ये लंबे समय तक चलते हैं, खराब नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में नहीं रहता है? तो चींटी आपकी कॉलोनी में रहती है, एक के पीछे एक चींटियां चलती रहती हैं, तो ये आपका राइट आंसर नहीं हुआ। दीमक भी कॉलोनी में रहते हैं, एक के साथ एक चलते हैं। ततैया जिसे क्या मधुमक्खी कहते हैं, जो बड़ी वाली होती है, ये भी आपने देखा एकदम बड़े बड़े छत्ते लटकते रहते हैं जहाँ कहीं भी रहते हैं ये। तो इसमें से कौन सी कॉलोनी में नहीं रहती? वो रहती है मकड़ी। मकड़ी आपकी जहाँ कहीं रहती है वो अकेले ही पड़ी रहती है मकड़ी। हाँ, एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, मकड़ी के कितने पैर होते हैं? तो मकड़ी के 8 पैर होते हैं। ये भी अक्सर क्वेश्चंस में आते हैं कि मकड़ी के कितने पैर पाए जाते हैं, तो मकड़ी के 8 पैर होते हैं। रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी। रोनाल्ड रॉस ने किसकी खोज की थी? मलेरिया की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। और मलेरिया जो है ये एक पैरासाइट है, ये मच्छर के काटने से होता है। H2,4.D क्या है? ये आपकी एक खरपतवार नाशक दवा है। भारत में मधुमक्खी को पालने का सही समय क्या है? भारत में जो मधुमक्खी का पालन होता है उसका सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर महीने में, क्योंकि इस समय ठंडी स्टार्ट हो जाती है आपकी, और विंटर सीजन में जो मधुमक्खियाँ होती हैं उन्हें बहुत सारे फूल और शहद प्राप्त करने के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन होता है वो अक्टूबर से दिसंबर महीने में ही होता है। तो आज का क्वेश्चन यही फिनिश होता है, और आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर दिए हैं।